व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोहम्मद फैज़ान अशरफ, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और हम लेकर आए हुए हैं करियर कैंपस प्रो की तरफ से पाइथन का बड़ा ही शानदार फुल फ्लैज कोर्स, जिसमें हम ज़ीरो से लेकर एडवांस लेवल तक पाइथन को कवर कर रहे हैं, हम पाइथन को सीख रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारी प्लेलिस्ट की डिक्शनरी मेथड्स की वीडियो होने जा रही है। इससे पहले हमने अपने लिस्ट के और स्ट्रिंग के मेथड्स को कवर किया है, देन डेटा टाइप्स को भी कवर किया है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो या हमारी इस वीडियो पर विज़िट कर रहे हो, तो प्लीज़ इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें हम बिल्कुल बड़े ही शानदार तरीके से पाइथन को सीखने वाले हैं, बिल्कुल नए-नए और इंडस्ट्री लेवल के प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं। तो आज ये जो हमारी वीडियो होने जा रही है, ये होने जा रही है डिक्शनरी के मेथड्स की, ठीक है। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सेस डिक्ट, यानी कि डिक्ट मीन्स डिक्शनरी है, डिक्शनरी। एक्सेस डिक्शनरी एलिमेंट्स, चेंज, अपडेट, ऐड, रिमूव, डिक्ट एलिमेंट, कॉपी, नेस्टेड। तो ये सारी चीज़ें, सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। तो हम चलते हैं अपने वीएस कोड की तरफ। ओके, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो, यहाँ पे मैं अपने वीएस कोड पर आ चुका हूँ और हमारी फाइल जो है मेन डॉट पी वाई वो ओपन हुई हुई है हमेशा की तरह। तो यहाँ पर हम डिक्शनरी बनाते हैं। तो लाइक मैं बनाता हूँ जैसे माई डिक्ट करके। आप वेरिएबल का नाम कुछ भी ले सकते हो, कोई भी रीजनेबल आप बना सकते हो। जैसे मैंने बनाया माई डिक्ट एंड, तो इसमें क्या होता है, इसमें ना आपकी जो होती है वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर होता है। जिस तरह आपका लिस्ट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर था, और आपका सेट के अंदर करली ब्रेसेस के अंदर था, और आपका टपल के अंदर राउंड ब्रेसेस के अंदर था। इस तरह जो होता है, इसमें सेट वाला ही फॉर्मेट होता है सिंटैक्स का, यानी कि करली ब्रेसेस के अंदर इस तरह, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ होती है कि इसमें कोई इंडेक्सिंग नहीं होती। इसमें क्या होता है, की एंड वैल्यू का पेयर होता है। यानी एक तरफ आपकी की है और एक तरफ आपकी वैल्यू है। जिस तरह हमारी लिस्ट वगैरह में क्या होता था, हम डायरेक्टली डेटा टाइप, डेटा को हम फिल कर दिया करते थे, यानी कलेक्ट कर दिया करते थे, स्टोर कर दिया करते थे, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें ये है कि इसमें की एंड वैल्यूज़ का पेयर होता है। क्या होता है, की एंड वैल्यूज़ का। तो और जो हम इंडेक्सिंग करते हैं, बेसिकली इंडेक्सिंग नहीं होती है इसमें। इंडेक्सिंग यानी कि एक्सेस करना, आइटम चेंज करना, अपडेट करना, डिलीट करना, रिमूव करना, या कोई भी मेथड या एक्शन परफॉर्म करना, वो हम इसकी की के बिहाफ पर करते हैं। यानी कि हमारे पास की होगी, हम उसके बिहाफ पर कर पाएंगे। जिस तरह हम इंडेक्सिंग में करते थे, सेम वही है। तो हम इसको एक बार फॉर्म कर लेते हैं, यानी बना लेते हैं। जैसे कि मैं बना लेता हूँ, लेट्स से मैं बना लेता हूँ ए, और ये कॉलन। देन यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एप्पल, कोमा। यहाँ पे मैं बी लिख लेता हूँ, बॉब। और आप कोई भी डेटा टाइप ले सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ सी ले लेता हूँ, और यहाँ पे हम 15 ले लेते हैं। और आप ये जो कीज़ बना रहा हूँ ना मैं, जैसे ए मेरी की हो गई, उसकी वैल्यू हो गई एप्पल, और बी हो गई मेरी की, उसकी वैल्यू हो गई बॉल, सी हो गई मेरी की, उसकी वैल्यू हो गई इंटीजर में 15। तो आप की और वैल्यू कोई भी डेटा टाइप की रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर अगर यहाँ पर 4 डालता हूँ, और यहाँ पर मैं इस तरह कर देता हूँ, लाइक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 7, इंटीजर में, वो स्ट्रिंग में 7 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, आप बेसिकली देख सकते हो। एक सेकंड, यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने जो है की जो है इंटीजर ले ली, और स्ट्रिंग में मैंने ये ले लिया वैल्यू। तो कुछ भी डेटा टाइप हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं शुरू में ए बी सी बना रहा था तो स्ट्रिंग ही बनेगी। अब कुछ भी की हो सकती है और कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। सिंपल है। मैं एक दो और ले लेता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे 1.4 कर लेता हूँ, ठीक है। और आप कोमा लगाना ना भूलिए, वरना एरर आ जाता है कि कोमा के बाद वैल्यू सेपरेटेड मानी जाती है, ठीक है। ये हो गया। ओके, मैं थोड़ी सी और ले लेता हूँ, लाइक ताकि हम ज़्यादा जब कोई एक्शन परफॉर्म करें तो थोड़ा ठीक बैठे। 1 प्लस, सॉरी, मैं इसको ले लेता हूँ 1+7 जी, ठीक है। ये मैंने फॉर्मेट कर लिया, अगर आप नहीं भी चाहते तो आप फॉर्मेट मत करिए, ठीक है। ये हो गया। अब मैं इसको प्रिंट करवा लेता हूँ। प्रिंट किस तरह होगी, प्रिंट बेसिकली जिस तरह लिखी हुई है ये इसी तरह प्रिंट होगी, यानी कि की एंड वैल्यू के पेयर पे मैंने रन कर दिया, ठीक है। आपका प्रिंट हो चुका है, ठीक है। ये ए बिल्कुल ऐसे ही आ गया। ठीक है। मैं इसका टाइप भी प्रिंट करवा लेता हूँ। ये मैंने यूँ करा,
ठीक है, टाइप क्या प्रिंट होगा इसका, डिक्ट यानी कि डिक्शनरी। ठीक है, अब हम इस पे करते हैं एक्शन परफॉर्म्स, यानी कि मेथड्स को, फंक्शंस को हम इनके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। और सबसे पहले हमारा क्या फंक्शन होता है, सबसे पहले हमारा होगा एक्सेस का, है ना। सबसे पहले एक्सेस का होगा, तो एक्सेस आप कैसे कर सकते हैं, लाइक मैंने प्रिंट स्टेटमेंट में लिख देता हूँ मैं, जैसे माई डिक्ट। अब क्या है, अब इसमें कोई इंडेक्सिंग तो है नहीं, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल जीरो पास कर दूँ तो जीरो तो कुछ है नहीं यहाँ पे, क्योंकि इंडेक्सिंग नहीं है। अगर यहाँ पे जीरो से कोई की होती, जैसे कि मैंने यहाँ पे बना ली है, तो उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाती, बट अभी की कोई जीरो से है नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी कीज ही होगी, इंडेक्सिंग होगी ही नहीं, की ही हमारी इंडेक्सिंग है, उसकी ही बेस पर हम सब कुछ करेंगे। लाइक अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, जैसे लेट से मैंने कहा बी, ठीक है, मैंने बी कहा। अब मैं प्रिंट करवा लेता हूँ बी की वैल्यू, यानी कि बी पर क्या है, बॉल है, प्रिंट हो जाएगी। बॉल प्रिंट हो गया, आप मेरे टर्मिनल पर देख पा रहे हो, यहाँ पे बॉल प्रिंट हो गया है। इसी तरह आप प्रिंट करवा लो, आप अपने इंटीजर को प्रिंट करवा सकते हो, 5 लिख लो, 5 पर क्या है, 1.4 है, आपका 1.4 प्रिंट हो जाएगा। आप इसी तरह यहाँ पर 6 प्रिंट करवा लो, आपका 1+7j, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, इमेजिनरी पार्ट्स वाला नंबर, वो आपका प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये डिक्शनरी है और किस तरह हम इसके अंदर एक्सेस करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा हम देख लेते हैं इसमें कि हम आइटम्स को कैसे चेंज कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें ना आइटम्स को चेंज करने ही कहते हैं। किस तरह कहते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई डिक्ट डॉट, सॉरी डॉट नहीं, माई डिक्ट, यहाँ पे दूसरा डॉट से भी एक मेथड आएगा अपडेट का, पहले मैं लेकिन डायरेक्ट दिखा देता हूँ की मदद से हम कैसे चेंज करते हैं कोई वैल्यू। मैंने ये करा और मैंने यहाँ पे कहा लेट से सी, सी पर क्या है हमारा 15 है, आप देख सकते हो सी पर हमारा 15 है, यानी सी की है वैल्यू क्या है, 15 है। ठीक है, मैंने इसको यूँ कर दिया, यहाँ पे मैंने एक नाम ले लिया, यहाँ पे मैंने CCP का कर दिया, यानी करियर कैंपस प्रो। अब मैं इसको प्रिंट करवा लेता हूँ, ये मैंने माई डिक को प्रिंट करवा दिया, सिंपल है। अब सी की जगह क्या प्रिंट होगा, सी की जगह आपका CCP प्रिंट होगा, आप देख सकते हो यहाँ पर जो पूरी लाइन में देखो, यहाँ पे CCP प्रिंट हो गया है, यानी कि यहाँ पर वैल्यू अपडेट हो गई है, चेंज हो गई है। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू आपकी चेंज हो गई है, सिंपल है। इसी तरह आप लाइट से फोर, फोर पर क्या है, 7 लिखा हुआ है स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर लिख रखा है मैंने अल्फ़ाबेट्स में, तो आप यहाँ पे पाइथन लिख सकते हो, पाइथन प्रो लिख सकते हो, अब आपका वही प्रिंट हो जाएगा। आप देख सकते हो 4 की के ऊपर पाइथन प्रो हो गया है। ठीक है, अब एक होता है आपका अपडेट मेथड भी। अपडेट हम मेथड देख लेते हैं। अपडेट मेथड में ये हो गया, अपडेट मेथड में क्या है ना, आप जो है ना वो देते हो, पूरी की पूरी एक डिक्शनरी देते हो। ठीक है, मतलब अभी तो हमने क्या करा, की दी और क्यू के आगे वैल्यू इज इक्वल टू करके चेंज कर दी, बट अपडेट में क्या होगा, आप एक डिक्शनरी का छोटा सा पार्ट दोगे, छोटा सा पार्ट जहाँ जहाँ आपको चेंज करना है। क्या क्या है मैं दिखा देता हूँ। लेट से यहाँ पर मैंने कहा, मेरे जैसे मैंने कहा यहाँ पर ए, ठीक है, ए मैंने कहा, और यहाँ पर मैंने कर दिया ए की, ए पर क्या है, एप्पल है ना, ए पे मैं 78 कर देता हूँ। ठीक है, ए पे 78 और मैं फिर दोबारा प्रिंट करवा लेता हूँ, क्या प्रिंट हुआ आपका, ए पर 78 प्रिंट हो गया। पहले क्या था, ए पर एप्पल था। तो अपडेट भी कर सकते हो, एक मेथड है, इसके अंदर आपको पूरी की और वैल्यू दोनों देनी पड़ती है। और सिंपल वाला जो मैंने अभी करके दिखाया था, मैं कंट्रोल से ऐड करता हूँ, इसमें भी आपको दोनों देनी पड़ रही है, बट इसमें थोड़ा सा इजी भी लगता है, लाइक आपको डिक्शनरी बनाने की करली ब्रेसेस वगैरह की जरूरत नहीं होती, आप बिल्कुल उस की से एक्सेस करके इक्वल टू लगा के आप उसकी वैल्यू दे सकते हो जो भी आपको देनी है किसी भी डेटा टाइप में। ठीक है, तो ये आपका चेंज का हो गया। ठीक है, अब आती है कोई वैल्यू हमें ऐड करनी है इसके अंदर, तो ऐड भी आप इसी तरह कर सकते हो। लेट से आप यहाँ पर देखो, मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। आप यहाँ पर देखो कि A B C 4 5 6 ये कीज है और ये इनकी वैल्यूज है। ठीक है, मैं यहाँ पर कोई यूनिक की बनाता हूँ जिससे आपको पता लगेगा, मतलब न्यू यूनिक की ऐड करता हूँ जिससे आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे मल्टीपल डेटा हो रहा है ना, शायद ध्यान में रखने में कोई दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैं बनाऊंगा कोई न्यू यूनिक की। तो जैसे मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है आपको, मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ, माई डिक, यानी कि माई डिक्शनरी, मैंने जो वेरिएबल बनाया उसको मैंने कर लिया। यहाँ पर एक मैं न्यू ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ करियर कैंपस प्रो कोर्स, मैंने इतनी बड़ी की बना ली है। ठीक है, करियर कैंपस प्रो
यहाँ पे मैंने लिखा एडवांस्ड पाइथन प्रोग्रामिंग, या एडवांस पाइथन कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं करते इसको। ठीक है, अब यहाँ पे करियर कैंपस प्रो कोर्स के नाम से तो कोई की है नहीं, यहाँ पे तो ए बी सी मैंने ये बना रखी है जिसपे हमने अभी एक्शन परफॉर्म करे, और ना ये कोई वैल्यू है। तो अब मैं दोबारा इसको प्रिंट करवा रहा हूँ, यहाँ पे सेम वही है। अब देखना ये चीज़ ऐड हो जाएगी इसके अंदर, यानी कि ये चीज़ अपडेट होकर ऐड हो जाएगी इसके अंदर। देख रहे हो, लास्ट में आपका ऐड हो चुका है, यहाँ से देखो आप, करियर कैंपस प्रो जो कि एक बेसिकली की है, और एडवांस पाइथन जो एक वैल्यू है करियर कैंपस प्रो कोर्स की। ठीक है, ये आपका ऐड हो गया, सिंपल है, आप ऐड ऐसे ऐड कर सकते हो। ठीक है, और आप अपडेट वाले उस पर भी कर सकते हो ऐड। ऐसा नहीं है कि अपडेट वाले में जो चीज़ हमने चेंज करके अपडेट में देखी थी वही चीज़ हमने इसमें भी देख सकते हैं हम। ठीक है, जैसे अपडेट, बस इसमें क्या है, आपको फिर दोबारा मैं बता रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि इसमें आपको डिक्शनरी, एक छोटी डिक्शनरी बनानी पड़ेगी वहाँ वहाँ जहाँ पे आपको चेंज करने, लाइक जैसे ये मैंने कर लिया, यहाँ पे मैं दोबारा यहाँ पे अब मैं कर लेता हूँ हेलो हेलो, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ फैज़ान। ठीक है, अब मैं प्रिंट करवा लेता हूँ दोबारा, आपका यहाँ पे हेलो फैज़ान प्रिंट हो गया, हेलो आपकी की होगी, फैज़ान आपका वैल्यू होगी। ठीक है, ये हो गया। अब आता है आपका रिमूव करने का, यानी कि डिलीट। हमने चेंज तो देख लिया, अपडेट भी देख लिया, ठीक है, चेंज वाला अपडेट भी देख लिया, और हमने ऐड वाला अपडेट भी देख लिया, ऐड करना भी देख लिया कैसे होता है, न्यू क्यू न्यू वैल्यू। अब हम देखते हैं रिमूव का। तो हमारा फंक्शन है, यानी कि मेथड है डॉट, हम यहाँ पे करेंगे पॉप। ठीक है, और हम पॉप में की पास कर देंगे। पहले हम वैल्यू पास, वो इंडेक्स पास करते थे, ठीक है, अदर डेटा टाइप में, लेकिन हम इसमें की पास कर देंगे। बेसिकली मैं जैसे लेट से फाइव, फाइव है मेरे पास, ठीक है, फाइव पर क्या है 1.4 है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ टर्मिनल को। फाइव पर मेरा 1.4 है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ मैंने फाइव जो है ना, एक सेकेंड, ये इंटीजर है तो मुझे विदाउट डबल कोट देना पड़ेगा। ठीक है, 1.4 रिमूव हो जाएगा, मैं ऐसा कर देता हूँ, मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। आपका 1.4 रिमूव हो चुका है, यानी 4 के बाद 5 था फिर 6 था, यानी कि अब आपका क्या है, 4 के बाद डायरेक्ट 6 आ गई, आप देख सकते हो, या पूरा भी पूरी रीड आउट कर सकते हो, देखो। ठीक है, ये आपका हो गया पॉप। अब एक होता है आप रैंडमली या फिर आप लास्ट आइटम जो है डिलीट करना चाहते हो, तो यहाँ पे है पॉप आइटम। पॉप आइटम आप कॉल कर लो, ये लास्ट का आपका डिलीट कर देगा। मैं दोबारा प्रिंट करवाता हूँ, जैसे कि आप ये सिक्स पर जो था वो डिलीट हो चुका है, ठीक है, फाइव वाला रह गया, एक ही हो गया। अब एक आता है आपका डेल वाला, यानी कि डिलीट वाला, जो कि हमने हर एक डेटा टाइप में देखा था, पहले लिस्ट में भी देखा था, है सेट में भी देखा था। तो ये डिल यानी डेल, तो मैंने ये कहा, अब माई डिक्ट, माई डिक्ट, और मैंने कोई पर्टिकुलर पास डिलीट कर दी, लेट से मैंने बी डिलीट कर दिया। ठीक है, अब मैं दोबारा प्रिंट करवा रहा हूँ, आपका बी चला गया, आप देख सकते हो, ए से एप्पल, यानी ए की जो थी उसकी वैल्यू एप्पल थी, देन उसके बाद डायरेक्ट सी आ गया क्योंकि हमने बी बीच में से रिमूव कर दिया यहाँ पर। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब आप पूरी की पूरी डिक्शनरी भी डिलीट कर सकते हो, लाइक अगर मैं यहाँ से हटा दूँ तो इसका मतलब होगा पूरी डिक्शनरी डिलीट हो रही है। और अगर पूरी डिक्शनरी डिलीट हो रही है, और पाइथन जो है एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है, तो उसमें क्या होगा कि पहले मैंने यहाँ पे डिक्शनरी बनाई, आप मेरे इसमें देखिए वर्क स्पेस में, मैंने यहाँ पे डिक्शनरी बनाई, ठीक है, और यहाँ पर मैंने डिलीट कर दी, और फिर मैं यहाँ पर प्रिंट करवा रहा हूँ, तो बेसिकली मुझे एरर शो हो जाएगा, क्योंकि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रही है ना। अगर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट ना होती तो पहले डिक्शनरी बन जाती है फिर प्रिंट हो जाती है, अगर रैंडमली होता फिर डिलीट हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। लाइन बाय लाइन प्रोग्रामिंग हमारी चल रही है, पाइथन की एग्जीक्यूट हो रही है, इंटरप्रेट हो रही है। तो पहले मैंने डिक्शनरी बनाई, फिर मैंने लाइन नंबर 11 के अंदर उसको डिलीट कर दिया, तो फिर मैं 13 नंबर लाइन के अंदर जो प्रिंट करवा रहा हूँ माइडिक्ट, वो तो मौजूद ही नहीं है ना, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि मैं प्रिंट करने से पहले उसको डिलीट कर चुका हूँ। तो ये क्या करेगा, ये एरर दे देगा। कैसे दे देगा, मैं प्रिंट करवाता हूँ। माई डिक्ट यानी कि जो वेरिएबल मैंने डिक्शनरी बनाई थी वेरिएबल में, वो आपकी डिफाइन है ही नहीं। और अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो आपका ये
दिखने लग जाएगा, पूरी की पूरी डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगी, आपकी प्रिंट हो गई। सिंपल है। तो ये इस तरह था, जैसे कि हमने ये डिलीट वाला जो देखा, ये वाला कंसेप्ट लाइन बाय लाइन वाला चलने का, ये हमने पहले के डेटा टाइप्स में भी देख रखा है। ओके, ये हो गया। अब हम ना थोड़ा ये करते हैं, थोड़ा सा एक्सेस करके करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमें अब ना, मान लीजिए अब हमें कीज प्रिंट करवानी है। फॉर एग्जांपल मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है, मेरे फंक्शन के अंदर या मेरे प्रोग्राम के अंदर या मेरे पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या टास्क के अंदर, कि मुझे सिर्फ कीज प्रिंट करवानी है, तो आप वो भी कर सकते हो। मैंने कहा प्रिंट माई डिक्ट डॉट, यहाँ पे क्या लिखेगा, कीज। ठीक है, मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, और वेट, माई डिक्ट डॉट कीज ऑफ ठीक है, ओके। हाँ, सेकेंड, ठीक है, आपको मिल गई डिक्ट कीज, यहाँ पे ये लगाया मैंने। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो A B C 4 5 6, यहाँ पे आपको कीज कीज मिल गई है एक लिस्ट के अंदर, बेसिकली एक लिस्ट है और उसके अंदर मिल गया। ठीक है, और इसी तरह आप वैल्यूज भी प्रिंट करवा सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, इस तरह आप वैल्यूज भी प्रिंट करवा सकते हो। आपको वैल्यूज मिल गई है, अब कोई की प्रिंट नहीं हुई, आपको वैल्यूज मिल गई है। और इसी तरह आप आइटम्स भी प्रिंट करवा सकते हो, यानी कि की एंड वैल्यू का एक पेयर, एक टपल के अंदर और एक लिस्ट के अंदर। अब आप देखो, फिर आपको समझ आएगा। देख रहे हो, यहाँ एक टपल बन गया है, ए, उसके अंदर की आ गई और उसी की वैल्यू एप्पल आ गई है, फिर कॉमा लग गया। फिर दूसरा टपल बन गया है, उसके अंदर एक की आ गई है, फिर उसकी वैल्यू आ गई है, फिर तीसरा टपल बन गया। इसी तरह सारे टपल बनने के बाद ये एक लिस्ट के अंदर आ गए, आप देख पा रहे हो, ये एक लिस्ट के अंदर आ गए। ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स एक लिस्ट के अंदर आपको प्रिंट होके दिख रहे हैं। ठीक है, आप इस तरह भी कर सकते हो। अब एक होता है क्लियर का, जो कि आप ऑलरेडी जानते हो। वो क्या करेगा, आपकी डिक्शनरी को क्लियर कर लेगा, वो एम्प्टी शो होने लग जाएगी। ठीक है, आपकी एम्प्टी डिक्शनरी जो है वो शो होने लगती है, आपकी डिक्शनरी को एम्प्टी कर दिया क्लियर में। ये और सारे मेथड्स ना सिमिलरिटी के साथ है, यानी सिमिलर है। आपके लिस्ट में भी वही थे, ठीक है, आपके सेट और टपल में भी वही थे, आपके डिक्शनरी में भी वही है। बस थोड़ा सा सिंटेक्स का, थोड़ा सा लिखने का तरीका चेंज होता है। ओके, अब एक कंसेप्ट आता है नेस्टेड का, मैंने अपने यहाँ पर भी लिख रखा है, आप देख सकते हो, यहाँ पर आप मेरे देख पा रहे होगे, नेस्टेड डिक्शनरी। ठीक है, ये लिख रखा है मैंने। नेस्टेड डिक्शनरी क्या है, कि डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी बना देना। कैसे बना देना, वो हम बनाते हैं। जैसा कि मैं ले लेता हूँ माई प्रोफाइल, मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ। इसके अंदर मैंने कहा एक आईडी दे देता हूँ, यूनिक आईडी है मेरे पास, है ना। लेट से मैं ये दे देता हूँ आईडी। आईडी हो गई मेरी 100 11 001 4 हो गई, कुछ भी हो सकती है रैंडमली। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, यहाँ पे कहा मेरा नाम क्या है, मेरा नाम, मैं नाम ले लेता हूँ, मेरा नाम हो गया फैजान। ओके, यहाँ पर मैंने कहा कि मेरा एड्रेस क्या है, तो मैं एड्रेस में क्या करूँगा, मैं एड्रेस में ये कर लेता हूँ, लेट से एड्रेस। ठीक है, यहाँ पर अब एड्रेस में काफ़ी सारी चीज़ें होती है, ये आपके उसके ऊपर डिपेंड है कि आपका डेटा किस टाइप का है, डेटा का आर्किटेक्चर आपका क्या है। यानी कि एड्रेस है, एड्रेस में क्या है, मेरे पास है पिन कोड भी है, मेरे पास और मेरे डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट का नाम भी है, मेरे पास स्टेट का नाम भी है, मेरे पास मेरे एरिया का नाम भी है। तो मैं चाहता हूँ कि इनको सबको कैटेगराइज कर दूँ, एरिया अलग जाए, मेरा लैंडमार्क अलग जाए, मेरा डिस्ट्रिक्ट यानी कि ज़िला अलग जाए, मेरा स्टेट अलग जाए और मेरा पिन कोड अलग जाए। ठीक है, यानी कि जिसको हम पोस्टल कोड भी कहते हैं, 1100 ऐसे करके होता है, यूपी का अलग, दिल्ली का अलग। तो बेसिकली हमारा वो अलग जाए। तो ये मेरे कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है, मेरा किस टाइप का प्रोजेक्ट है, मेरी क्या रिक्वायरमेंट है। तो ये नेस्टेड डिक्शनरी वहाँ बनती है जहाँ पर आपका नेस्टेड डेटा होता है, जहाँ आप कैटेगरिकली डिफाइन कर देते हो चीज़ों को। तो जैसे लेट से, जैसे मैंने एड्रेस कहा, अब मैं क्या करूँगा, अब एड्रेस चार चीज़ों में तो मेरा बट ही रहा है, डिस्ट्रिक्ट हो गया, स्टेट हो गया, पिन हो गया, वट। तो उसमें अब क्या करना है, मैं ना यहाँ पे एड्रेस जो है मेरी की है, एड्रेस मेरी की है। अब मैं इसके अंदर एक और डिक्शनरी बनाने जा रहा हूँ, किस तरह,
इस तरह मैंने बना दी, सिंपल है। अब इसके अंदर एक की और एक वैल्यू, समझ रहे हो, यानी कि आईडी एक एक की वैल्यू हो गई, एक की वैल्यू की। अब ये तक तो हम ठीक चल रहे हैं बिल्कुल सीक्वेंस में। लेकिन जब हम एड्रेस पर आए तो एड्रेस के अंदर और आ गया, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मैंने लिख दिया एरिया। ये स्ट्रेट नंबर डाल दो आप, स्ट्रेट, जैसे लेट से मैंने डाल दी 115A। ठीक है, ये ब्लॉक डाल दो और आप यहाँ पे डाल दो डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, यहाँ पे आप डाल दो लाइक नॉर्थ, यहाँ पे आप डाल दो स्टेट, यहाँ पे आप डाल दो दिल्ली, और यहाँ पे आप डाल दो पिन कोड या पोस्टल कोड, और यहाँ पे 1100 फॉर एग्जाम्पल मैंने डाल दिया। ठीक है, अब वो क्या हुआ, ये वर्ड सेकेंड, एक जगह मिस्टेक हम कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया, और यहाँ पे इस इक्वल टू लगाना भूल गया था। ठीक है, ये हमारी नेस्टेड हो गई। और अब यहाँ पे आप कॉमा लगा दो डिक्शनरी के बाद, यहाँ पे आप एक और चीज़ लिख सकते हो, आप अपना फ़ोन लिख सकते हो। ठीक है, लेट से 500। ठीक है, ये हमारा फ़ोन हो गया। ठीक, अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ माई प्रोफाइल को, ये आपका प्रिंट हो जाएगा नेस्टेड में। ठीक है, अब आप देखो एक बार इसका लुक समझो। मैं इसको करंटली क्लोज कर देता हूँ। ये हमारा बेसिकली जैसा कि हम करते हुए आ रहे हैं वैसा चल रहा है, लेकिन जब हम एड्रेस के अंदर आए तो एक डिक्शनरी और ओपन हो गई, फिर उसके अंदर एक की एक वैल्यू, एक की एक वैल्यू, एक की एक वैल्यू, एक की, है ना। ये हो गई हमारी, क्या हो गई, ये हो गई हमारी नेस्टेड डिक्शनरी। अब आती है बात कि हम इसको एक्सेस कैसे करें। ठीक है, क्योंकि की के अंदर और डिक्शनरी आ गई ना, इंडेक्सिंग तो है नहीं कि इस वाले को एक्सेस कर लो फिर इस वाले को। तो यहाँ पे हम की ही बदौलत करेंगे, यानी की ही ऊपर डिपेंडेंसी पर हम करेंगे। कैसे, जैसे कि मैं यहाँ प्रिंट में करवा लेता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे कर देता हूँ एड्रेस, मेरी की है, मैं पहले डायरेक्ट प्रिंट करवा लेता हूँ इसको, एक सेकेंड, लाइक माई प्रोफाइल। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एड्रेस। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ। आपका एड्रेस के अंदर की सारा प्रिंट होके आ गया, जिस तरह पहले ये भी हम प्रिंट कर रहे थे, सारा हम एक्शन परफॉर्म कर रहे थे, बेसिकली वैसे ही हो गया सारा। ठीक है, अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एड्रेस के अंदर पिन कोड प्रिंट हो, तो वहाँ पे भी आप एक बार और कर दोगे। ये मैंने यहाँ पे लिखा पिन कोड। ठीक है, अब आपका पिन कोड प्रिंट हो गया, देखिए। ठीक है, मैंने कुछ इस तरह करा। इसी तरह आप एड्रेस के अंदर स्ट्रेट प्रिंट करवा लो। आपका स्ट्रेट प्रिंट हो गया 15A जो मैंने यहाँ पे डाला था। ठीक है, तो ये था कुछ आपका डिक्शनरी डिक्शनरी डेटा टाइप्स जिसकी हमने मेथड्स देखे हैं। ठीक है, और हमने काफ़ी सारे मेथड्स देख लिए हैं इसके, और इसमें कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं लूप के, जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया कि लूप अभी हमारा इंट्रोड्यूस होगा आने वाली वीडियोस के अंदर। तो जब हमारा लूप हो जाएगा तब हम उस लूप के बिहाफ पर, उस लूप की डिपेंडेंसी पर हम अपनी डिक्शनरी को भी देखेंगे कि डिक्शनरी में कैसे लूप यूज़ होता है, डिक्शनरी में कैसे लूप को हम कैटेगराइज कर सकते हैं या लॉजिक लिख सकते हैं अपना, क्या हमारी रिक्वायरमेंट है। उसी तरह फिर हम उसी लूप को लिस्ट में भी देखेंगे, स्ट्रिंग में भी देखेंगे, है ना। फिर आपका एक आता है इफ एल्स स्टेटमेंट, यानी कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं कुछ। ठीक है, कंडीशनल रेंडरिंग कह सकते हो आप, हम उनको देखेंगे। उनको भी हम डिक्शनरी में देखेंगे, लिस्ट में देखेंगे, टपल में देखेंगे। तो अभी काफ़ी सारे कंसेप्ट जो आगे आएंगे, हम वापस डेटा मेथड्स पर आएंगे। ठीक है, तो बेसिकली सारी प्रोग्रामिंग जो डिपेंड है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो डेटा मेथड्स ही हमेशा चलते रहने वाला है, और ऑपरेटर्स हमेशा चलते रहने वाला है, आगे जो कंसेप्ट यूज़ होंगे वो भी हमेशा चलते रहने वाले हैं। तो प्रोग्रामिंग सारे कंसेप्ट्स मिला के बनती है प्रोग्रामिंग। तो अब जब आगे के कुछ कंसेप्ट्स इंट्रोड्यूस होंगे तो हम वापस उनके ऊपर डेटा मेथड्स के साथ एक्शन परफॉर्म करने की ट्राई करेंगे और उनको कोड करेंगे। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए।
और अपने जितने भी टेक लर्नर्स हैं, टेक स्टूडेंट्स हैं आपकी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट के, ठीक है, तो आप उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और जितना ज़्यादा आप शेयर करते हो उतने ज़्यादा हम मोटिवेट होते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय।